फिर से देख लीजिए, आपके सामने है पूरा का पूरा टेबल। एप्लीकेशन पर नोट्स अवेलेबल है। जो लोग एप्लीकेशन में कोर्स ज्वाइन किए हैं, जो जीपैट तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, उनके पास ये सारा कंटेंट पहले से है, उसको जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि फेज 2 रिएक्शन में बेसिकली एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो एंजाइम्स 2 प्रकार के होते हैं। ये बहुत समझना जरूरी पार्ट है। एंजाइम्स मैंने कहा कहां होते हैं? लीवर में। तो अब आपको मैं एक सिंपल सी कहानी समझा देता हूं बच्चों। एक लीवर का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। भाई एक हमारा ये जो लीवर है, लीवर के एक कोशिका को, ठीक है, लीवर के एक कोशिका को हम क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट, ठीक है, याद है आपको? मैंने आपसे क्या कहा कि जो बायो फेज मतलब फेज 2 रिएक्शंस होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, वो एंजाइम्स के द्वारा होते हैं, और वो सारे एंजाइम्स लीवर्स में होते हैं। लीवर के सेल में, सेल को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट। अब ध्यान समझिएगा, लीवर में एक खास ऑर्गन है केंद्रक, और इसके अलावा होते हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दोस्तों जहाँ पे। इसके साथ साथ कुछ और क्या चीजें होती हैं? बाकी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अंदर जो भरा है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। और इसमें एक खास चीज और होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस के दोनों तरफ क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो आपने पढ़ा होगा। सेल का स्ट्रक्चर तो आपने डिटेल में पढ़ा है। भाई ये जो लीवर का सेल है उसमें केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बीच साइटोप्लाज्म है, और ये अगल बगल क्या है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ध्यान समझिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन्हीं को हम माइक्रोसोम्स कह सकते हैं। और जो एंजाइम, लीवर के जो एंजाइम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, ध्यान समझिएगा, लीवर सेल के अंदर जो एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, उन्हें हम माइक्रोसोमल एंजाइम कहते हैं। दैट्स इट। यानी कि लीवर के सेल के अंदर जो एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, उन्हें हम माइक्रोसोमल एंजाइम कहते हैं। और इसके अलावा कुछ एंजाइम कहां से निकलते हैं? साइटोप्लाज्म से, और कुछ एंजाइम निकलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो जो एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ना निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म से निकलते हैं, उन्हें हम नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपैट का कि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहां से निकलते हैं। ठीक है, तो लीवर के सेल से निकलते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं। और जो एंडोप्लाज्मिक से निकलेगा वो ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा जो माइक्रोसोमल एंजाइम के, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। मोनोऑक्सीजिनेज, नाम याद कर लेना। कौन कौन से एंजाइम हैं जो आपके माइक्रोसोमल हैं, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं, उसमें है मोनोऑक्सीजिनेज। दूसरा है साइटोक्रोम P450, नाम सुना होगा, बहुत फेमस एंजाइम है साइटोक्रोम P450। कौन सा एंजाइम है? माइक्रोसोमल। आपसे पूछ लेगा कि मोनोऑक्सीजिनेज कौन सा एंजाइम है? माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल? तो माइक्रोसोमल। ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, ये 3 एंजाइम बेसिकली जो माइक्रोसोमल है। कुछ नॉन माइक्रोसोमल भी है, जैसे कि फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज, एस्टरेज, एमाइडेज एंड कांजुगेज। ये सब एंजाइम जो है लीवर से निकलते हैं, लेकिन नॉन माइक्रोसोमल नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया माइक्रोसोमल क्या है और नॉन माइक्रोसोमल क्या है? ये भी आपको याद करना है दोस्तों। मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। जो एंजाइम लीवर से निकलने वाले साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं, ये बड़े खास एंजाइम, और इनकी बहुत सारी संख्या पाई जाती है, जिसमें से निकलते हैं माइक्रोसोमल। तो उसमें CYP, आपने नाम सुना होगा, CYP3A4, CYP2A3, CYP A34, ऐसे नाम लिखा रहता है ना। तो उसमें CYP क्या है? एक क्रोमोसोमल एंजाइम हो गया। 3 का मतलब है उसकी फैमिली डिनोट कर रहा है, किस कैटेगरी, किस फैमिली का है, 1 2 3 4। A जो है वो जीन बताता है, और जो लास्ट डिजिट है। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैट स्टडी मटेरियल और MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैट के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैट 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैट स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से